हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र का रिवीजन करेंगे। तो प्लेटो का समय है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। अरस्तु का है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। और लॉन्गिनुस का समय है प्रथम शताब्दी या तृतीय शताब्दी। विलियम वर्ड्सवर्थ का 1770 ईस्वी 1850 ईस्वी। और सैमुअल टेलर कॉलेरिज का 1772 से 1834। बेनेडिक्ट क्रोचे का 1866 से 1952। टॉमस स्टन एलियट का 1888 से 1965। ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स का 1893 ईस्वी से 1979 ईस्वी। और ये कुछ रचनाएं दी हुई हैं। तो प्लेटो की हैं योन, सिम्पोसियोन, पेल्थेइया, फाइद्रस, नोमोई, लॉज रिपब्लिक। अरस्तु की हैं तेकनेस, रितोरिकेस, भाषा शास्त्र पर है। पेरपोइतिकेस काव्य शास्त्र पर है। और है लॉन्गिनुस की है पेरिप्सस। वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट्स की भूमिका। और ये आलोचक रचनाएं तो प्लेटो, अरस्तु, लॉन्गिनुस, वर्ड्सवर्थ हो चुके हैं। कॉलेज लिखते हैं बायोग्राफी लिटरेरिया 1817। द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट और कंपेंसन्स ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट। क्रोचे लिखते हैं एस्थेटिक, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। रिचर्ड्स लिखते हैं द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। साइंस एंड पोएट्री द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 1936। कॉलेज ऑन इमेजिनेशन व्यूड एक्सपेरिमेंट्स इन मल्टीपल डेफिनेशन, बेसिक रूल्स ऑफ रीजन, interpretation in teaching, the speculative instrument, poetry, uh, their media and ants। और टी.एस. एलियट लिखते हैं द सीक्रेट वुड 1920। सिलेक्टेड एसेज एंसेंट एंड मॉडर्न होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथम एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। प्लेटो का जन्म एथेंस में होता है। प्लेटो के गुरु सुकरात है। गुलामी मृत्यु से भयावह। प्लेटो का कथन है आदर्श राज्य में कवियों का बहिष्कार प्लेटो ने किया। प्लेटो ने यथार्थ किसे माना? प्रत्यय जगत को माना। और अरस्तु वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है और कला जगत वस्तु का। इस प्रकार कला जगत का अनुकरण है। यह मत प्लेटो का है। कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को जाता है। कला को अनुकरण मानकर उसमें मिथ्यात्व का आरोप किसने कला को माना? तो प्लेटो ने। कला के अनुकरण मूलकता के संदर्भ में प्लेटो के मत में प्रमुख दोष कलागत और सृजनशीलता की अवहेलना। प्लेटो ने काव्य हेतु माने हैं ईश्वरीय उन्माद यानी कि दैवी प्रेरणा को। प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक हैं? प्रत्ययवादी दार्शनिक ने। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक या मानकी है। कला के मूल्य का प्रयोजन के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी है और नैतिकतावादी है। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए: अनुकरणात्मक, प्रसन्न और दुखांत नाटक, वर्णनात्मक, डिथरैप, प्रगीत और मिश्र महाकाव्य जैसे होमर के इलियड, ओडेसी। प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ संबंधित है नाट्यशास्त्र से। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य का निर्माण करना। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? मकदूनिया के इस्तग्रा नामक नगर में हुआ था। अरस्तु के गुरु प्लेटो हैं। सिकंदर के गुरु अरस्तु हैं। ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाधगत ही पूर्ण ज्ञान है, यह मत अरस्तु का है। अनुकरण एवं विवेचन का सिद्धांत अरस्तु ने दिया। कला प्रकृति का अनुकरण करती है, यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में मुख्यतः किस काव्य रूप का विवेचन किया? तो दुखांतक यानी कि त्रासदी का। अरस्तु के अनुसार कलाओं के भेदक तत्व कितने हैं? 3: मध्यम, विषय और पद्धत। दुखांतक ऐसे काव्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक वर्तमान
प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकारों से विभूषित हो, जो व्यापार के रूप में हो, आख्यान के रूप में नहीं, जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का अधिक विवेचन करे। दुखांतक यानी कि त्रासदी की परिभाषा किसने दी? तो अरस्तु ने दी। अरस्तु ने दुखांतक के 6 अंग माने: कथानक, चरित्र, पद योजना, विचार, दृश्य, गीत। इनमें कथानक चरित्र को विचार अनुकरण के विषय में, पद योजना तथा गीत अनुकरण के माध्यम से दृश्य अनुकरण की पद्धति या प्रणाली है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय कार्यरत मनुष्य है। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठतर मनुष्य का चित्रण दुखांतक में तथा निम्नतर मनुष्यों का चित्रण प्रहसन में होता है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक एवं प्रहसन में भेद का आधार उसमें चित्रित मनुष्यों की उच्चता एवं निम्नता है। अरस्तु के अनुसार कथानक से तात्पर्य घटनाओं की कलात्मक संरचना। अरस्तु ने दुखांतक का प्रमुख तत्व किसे माना है? तो कथानक को माना है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक है कार्य व्यापार का अनुकरण। अरस्तु के अनुसार दुखांतक को रोचक एवं आकर्षक बनाने के लिए 2 चीज़ें अनिवार्य हैं: स्थिति विपर्य, परपेतेइया, अभिज्ञान, अनग्नोसिस। अरस्तु के अनुसार पूर्ण कथानक है जिसमें आदि, मध्य और अवसान हो। अरस्तु के अनुसार कथानक कैसा होना चाहिए? गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार कथानक का विस्तार होना चाहिए, आनुपातिक। अरस्तु के अनुसार सौंदर्य की पहली शर्त है अनुपात। अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास से अधिक दार्शनिक तथा उच्चतर वस्तु है, क्योंकि काव्य सामान्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है और इतिहास विशेष का। सामान्य से अरस्तु का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति किसी अवसर पर संभाव्यता अथवा आवश्यकता के नियमानुसार कैसा आचरण करेगा, कैसा व्यापार करेगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। प्लेटो ने काव्य और दर्शन से विरोध माना है तथा दर्शन को काव्य से श्रेष्ठ बताया है। अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास और दर्शन से श्रेष्ठ है क्योंकि काव्य सामान्यता की सिद्धि करता है। अरस्तु ने कितने प्रकार के कथानकों का उल्लेख किया है? तो 3 प्रकार के कथानकों का उल्लेख किया है: ऐतिहासिक, काल्पनिक, सांस्कृतिक। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है, जबकि अरस्तु ने कवि को निर्माता माना है। अरस्तु के अनुसार चरित्र के लिए 4 आवश्यक तत्व हैं: अच्छाई, औचित्य, यथार्थ, संगत। अरस्तु ने काव्य का सर्वोत्तम रूप किसे माना है? तो दुखांतक को माना है। सर्वप्रथम किसने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया? ललित कला का पृथक सत्ता एवं स्वायत्तता घोषित की। तो अरस्तु ने। अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। अरस्तु के अनुसार सौंदर्यात्मक अनुकरण के 3 विषय हैं: चरित्र यानी कि एथोस, भाव पाथोस, कार्य व्यापार प्राक्सिस। कार्य व्यापार शब्द द्वारा इस तीनों का बोध हो जाता है। कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय है, यह कथन अरस्तु का है। अनुकरण के लिए यूनानी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो मिमेसिस होता है। अरस्तु के अनुसार ललित कला मूल के अस्थायी और विशेष धर्मों को छोड़कर के उनके स्थायी और सामान्य धर्मों को अभिव्यक्त करती है। कला ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षीकृत रूपों में मानव जीवन का यथार्थ चरित्र, भाव और कार्य व्यापार का आदर्शकृत प्रतिरूपण है। यह किसके चिंतन का सार है? तो अरस्तु के चिंतन का सार है। प्लेटो और अरस्तु के काव्य संबंधी मान्यता में अंतर। दोनों में क्या अंतर था? तो देखते हैं। प्लेटो के लिए केवल प्रत्यय जगत सत्य था, जबकि अरस्तु ने वस्तु जगत को भी सत्य माना। प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक। प्लेटो ने काव्य को असत्य एवं व्यक्तिनिष्ठ माना है, जबकि अरस्तु ने उसे सत्य एवं सामान्य कहा। प्लेटो के अनुसार महत्तम एवं सुंदरतम कार्य प्रकृति द्वारा होते हैं और हीनतर लघुतर कला के द्वारा, जबकि अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति के अनिष्पादित एवं त्रुटिपूर्ण कार्यों को पूर्ण करती है। अतः कला प्रकृति
प्लेटो के अनुसार कला का संबंध प्लेटो के अनुसार महत्तम एवं सुंदरतम कार्य प्रकृति द्वारा होते हैं और हीनतर लघुतर कला के द्वारा, जबकि अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति के अनिष्पादित एवं त्रुटिपूर्ण कार्यों को पूर्ण करती है, अतः कला प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने अनुकरण का संबंध वस्तु से जोड़ा था, अरस्तु ने अनुकरण का संबंध सामान्य कार्य व्यापार से जोड़ा। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है, जबकि अरस्तु ने उसे कर्ता माना है। यूनान में विरेचन के लिए शब्द कतारसिस प्रयोग होता है। यूनान में विरेचन के लिए कथारसिस का प्रयोग होता है। अरस्तु के अनुसार काव्य का प्रयोजन आनंद है। लॉन्गिनस जन्म से ही यूनानी थे और उनका समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। लॉन्गिनस के ग्रंथ पेरीहुप्सुस को सभी इतालवी विद्वान सेवेरतेलो ने 1554 ईस्वी में प्रकाशित किया था। इसका पहला अंग्रेजी ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस जॉन ने 1952 ईस्वी में किया। लॉन्गिनस का ग्रंथ पेरीहुप्सुस मूल किस शास्त्र से संबंधित है? तो भाषा शास्त्र से संबंधित है। पेरीहुप्सुस पत्र के रूप में पोस्तुम्यूस तेरोंतियानुस नामक एक रोमी युवक की संबोधित है। पत्र की भाषा यूनानी यानी कि ग्रीक है। उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक लॉन्गिनुस हैं। लॉन्गिनुस के पूर्व किस विद्वान ने उदात्त को निरूपण किया था? तो के ल्यूस ने किया था। उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। यह कथन लॉन्गिनुस का है। लॉन्गिनुस के अनुसार उदात्त का कार्य संमोहन यानी का लोकोत्तर आह्लाद है। लॉन्गिनुस ने उदात्त को सहज, नैसर्गिक और उत्पाद्य को व्युत्पत्ति दोनों माना है। आज इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब अगली सीरीज कल से शुरू करेंगे। धन्यवाद।